हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल KGS एकेडमी में आपका स्वागत है। आज से हम एक नया सा सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी बिहार SIPT के लिए जो 2021 में एग्ज़ाम होने वाला है। यानी उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर किया जाए। यानी विगत 2 वर्षों से जितने भी सारे एग्ज़ाम हुए हैं बिहार SI के लिए, तो हमने 65 से 70 टॉपिक को एक साथ कलेक्ट किए हैं। तो हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम आज से 65 यानी इन्हीं लगभग 70 टॉपिक को आज से पढ़ने वाले हैं, जो डे बाय डे करके आप लोग के सामने में आएगा। तो हम आज इसको ही पढ़ेंगे। यानी इन लगभग 70 टॉपिक में आपका तीन तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एक करेंट भी रह सकता है और साइंस पूरा रहेगा, और उसके बाद हो गया जनरल नॉलेज आपका हो गया। तो इन्हीं 3 चीज़ को इसमें देखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट डे में आपका हो गया, जो मेरा फर्स्ट टॉपिक है गैस का रिसाव, यानी कि गैस का रिसाव जो 2020 में हुआ है, आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी भारत में गैस का रिसाव हाल ही में घटना हुआ है। ये दक्षिण भारत का एक राज्य है आंध्र प्रदेश, वहाँ का एक शहर है। वहाँ पर काफ़ी मात्रा में गैस का रिसाव हुआ था, जिस कारण से कई सारे लोगों को भी जान गया था। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी वो गैस का नाम था बीजांग गैस रिसाव। लिखिए कॉपी में, बीजांग गैस रिसाव। यह आपका हो गया। हाँ, बीजांग गैस रिसाव ये कब हुआ था? ये 7 मई 2020 को। कहाँ पे? तो ये आप लिख सकते हैं, ये आंध्र प्रदेश में एक विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम यानी आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम से 14 किलोमीटर दूर एक जगह है, यानी जगह है गोपालपट्टनम। यानी गोपालपट्टनम में, यानी कि बीजांग गैस रिसाव जो 2020 में हुआ है, कब हुआ? 7 मई 2020 को। यानी कि आंध्र प्रदेश के में जो विशाखापट्टनम से 14 किलोमीटर दूर गोपालपट्टनम हुआ है। हम यह देख लेते हैं कि यह बीजांग गैस किस देश की कंपनी है। तो यह कंपनी है आपका दक्षिण कोरिया की कंपनी है। दक्षिण कोरिया, यानी दक्षिण कोरिया के यानी कि बैटरी निर्माता कंपनी, यानी दक्षिण कोरिया के बैटरी निर्माता कंपनी LG, यानी LG केमिकल, यानी LG केमिकल लिमिटेड, यानी LG कंपनी लिमिटेड से स्टायरीन गैस का रिसाव हुआ। यानी बीजांग गैस कंपनी दक्षिणी कोरिया के कंपनी है, जो बैटरी निर्माता कंपनी है। कंपनी का क्या नाम है? तो LG केमिकल लिमिटेड कंपनी है।
वो गैस है आपका स्टार्टिंग गैस है, स्टार्टिंग गैस है जो वहाँ पर रिसाव हुआ है। उस रिसाव से काफ़ी वहाँ पर दिक्कत का सामना वहाँ के लोगों को करना पड़ा। कई लोगों को तो जान भी चला गया और कई ऐसे लोग हैं जो जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। यानी ऐसा हुआ क्यों? जो हमारे देश में के साथ साथ जो पूरे विश्व में जो अभी वायरस फैला हुआ है, यानी कोरोना वायरस, उस कारण से हमारे देश में भी जब हमारा देश में लॉकडाउन चालू हुआ तो जब लॉकडाउन लगाया गया तो क्या तो उसमें देखा गया था, जब लॉकडाउन लगाया गया तो पूरे सारे कंपनी को बंद कर दिया गया। जब लॉकडाउन खत्म होने के बाद इसमें लॉकडाउन चालू हुआ तो इस कंपनी को बंद कर दिया गया और इसमें जो गैस था स्टार्टिंग गैस को यानी वैसे ही छोड़ दिया गया। तो इसमें क्या हुआ, जो अचानक इसमें रासायनिक प्रतिक्रिया हुआ, यानी कि रासायनिक प्रतिक्रिया हुआ। और उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा गर्मी था, जिस टाइम में लॉकडाउन स्टार्ट था उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा गर्मी था और आप ऐसे लिख सकते हैं, और अधिक गर्मी के कारण इसमें रासायनिक प्रतिक्रिया और अधिक गर्मी के कारण यह गैस का रिसाव हो गया। इस गैस के रिसाव होने से वहाँ के आसपास के क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में गैस फैलने लगा। जब ये गैस फैल गया तो वहाँ के लोगों को काफ़ी मात्रा में सांस लेने में दिक्कत होने लगा। जब सांस लेने में दिक्कत होने लगा तो लोग बेहोश होकर नीचे में गिरने लगा, यानी कि उस शहर में काफ़ी मात्रा में अफरा तफरी मच गया। उसमें देखा गया था इस बीजान गैस के हिसाब से लगभग देखिए 11 लोगों की मृत्यु हो गया था। लगभग 800 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। तो यही बीजान गैस रिसाव है जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से 14 किलोमीटर दूर आपको गोपालपट्टनम में हुआ था। ये किस देश की कंपनी है? तो दक्षिण कोरिया के बैक्टीरिया निर्माता कंपनी है, ये एलजी केमिकल है। जो स्टार्टिंग गैस का वो रिसाव हुआ था, जो सांस लेने में लोगों को परेशानी काफ़ी हुआ था। तो हाँ, आज हम देख लेते हैं इसके बाद हम देख लेते हैं ये किस शहर में हुआ है, किस राज्य में? तो आंध्र प्रदेश में। हम आज देख लेते हैं कि आंध्र प्रदेश से संबंधित क्या क्या और क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसे आप कॉपी में लिख लीजिए, उसके बाद हम जानेंगे कि आंध्र प्रदेश से संबंधित क्या क्या और क्वेश्चन बन सकते हैं। हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ है आंध्र प्रदेश, यानी अगर आंध्र प्रदेश के हम पहले नक्शा में देखें कहाँ है मेरा आंध्र प्रदेश, तो ये आपका तमिलनाडु हो गया, ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया, यानी कि ठीक तमिलनाडु के बगल में आपका है आंध्र प्रदेश है। हम पहले ये दक्षिण भारत की है, ये दक्षिण भारत है। यहाँ आपका हो गया, ये आपका हो गया बंगाल खाड़ी, इस साइड तरफ बंगाल खाड़ी है। चलो उसके बात नहीं करते, हम आंध्र प्रदेश को चलते हैं। पहले आंध्र प्रदेश के बारे में बात करते हैं। तो हाँ, मैप में कहाँ है? दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश है, जो आपको बंगाल खाड़ी से वो स्पर्श करता है। ठीक, तो इसको हम हटा देते हैं। हाँ, पहले यहाँ के बात करते हैं, वर्तमान के सीएम के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ के आंध्र प्रदेश के वर्तमान सीएम है जगन मोहन रेड्डी है, जगन मोहन रेड्डी, यानी आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी। अगर आंध्र प्रदेश के अगर गवर्नर की बात किया जाए, अगर गवर्नर यानी कि राज्यपाल, अगर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल की बात किया जाए तो विश्व भूषण हरिचंदन, यानी कि हरिचंदन, यानी आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल आपका हो गया विश्वभूषण हरिचंद्र आपका हो गया। और यह भी हम थोड़ा और डिटेल्स जान लेते हैं
इसकी गठन के बारे में, यानी इसकी गठन के बारे में हम जान लें, यहां लिख लेते हैं। इसकी गठन 1 अक्टूबर 1953, यानी भाषा के आधार पर अगर पहला कोई राज्य गठन किया गया था तो वो आपका हो गया वही आंध्र प्रदेश हो गया 1 अक्टूबर 1953 को, 1 अक्टूबर 1953 को, यानी कि भाषा के आधार पर पहला राज्य यही आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। यानी कि जब देश आज़ादी हुआ था, आज़ादी के 1-2 साल के बाद ही आपस में देश के अंदर राज्यों का विभाजन, देश के अंदर राज्यों का विभाजन यानी भाषा के आधार पर किया गया था। हालांकि इसके लिए सरकार यह मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सांप्रदायिक घटना होने के कारण सरकार को भी विवश होना पड़ा। उस यानी भाषा का आधार पर गठन करने के लिए सरकार ने एक कमेटी बैठाई थी जिसका अध्यक्ष था फजल अली था, यानी फजल अली, यानी कि हम लिख सकते हैं जो भाषा का आधार, जो भाषा कमेटी का जो अध्यक्ष बनाया गया था फजल अली। फजल अली उस कमेटी का अध्यक्ष था और उसके हिसाब से राज्य का गठन किया गया था। तो भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य था आपका आंध्र प्रदेश ही था। अब इसके और बारे में बात कर ले, इसी आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को इसी आंध्र प्रदेश को तोड़कर, यानी ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया, मान के चलिए यहां से इसको तोड़ दिया गया और तेलंगाना राज्य बना दिया गया। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, यहां से इसको हम लिख सकते हैं कि 2 जून 2014 को, यानी कि आंध्र प्रदेश यानी आंध्र प्रदेश से ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2 जून 2014 को, यानी कि 14 को आंध्र प्रदेश को तोड़कर यानी तेलंगाना राज्य बना गया। तेलंगाना राज्य बनाया गया। ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आंध्र प्रदेश को तोड़कर कौन सा राज्य बनाया गया, तो तेलंगाना राज्य बनाया गया। कब बनाया गया तो 2 जून 2014 को। तो हम आंध्र प्रदेश से ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं। तो ये इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, और ये भी देख लेते हैं कि आंध्र प्रदेश से और क्या क्या क्वेश्चन और हो सकता है। जैसे कि आंध्र प्रदेश में अगर करेंटली क्वेश्चन पूछा जाए तो कुछ त्यौहार ऐसा है जो बार बार मनाया जाता है और एग्जाम में पूछा जाता है। अगर त्यौहार की बात की जाए, त्यौहार का आंध्र प्रदेश में कुछ त्यौहार है। ये फ्लेमिंगो त्यौहार हो गया फ्लेमिंगो आपका, फ्लेमिंगो त्यौहार आपका हो गया और आपका रायथू, यानी रायथू भरोसा आपका हो गया, त्योहार हो गया, फ्लेमिंगो त्योहार आपका हो गया। अब कुछ योजना की बात कर ले, हम योजना की बात कर ले तो रायथू भरोसा योजना। उसके बाद आपका हो गया एक योजना और है अम्मा बोडी योजना, यानी अम्मा बोडी योजना। यानी आंध्र प्रदेश में एक त्योहार है फ्लेमिंगो त्योहार और योजना में आपका हो गया रायथू भरोसा योजना और अम्मा बोडी योजना। यह आंध्र प्रदेश की बात है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में और हम बात करें क्या क्या है, आंध्र प्रदेश में और बात करें क्या क्या है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में और देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के 3 राजधानी है, ये भी देख लेते हैं। इसकी
3 राजधानी है, राजधानी। इसके 3 राजधानी है, एक आपका हो गया अमरावती हो गया, दूसरा विशाखापट्टनम, और तीसरा आपका हो गया कुर्नूल हो गया, तीसरा हो गया कुर्नूल। कुर्नूल हो गया। 3 राजधानी इसका है, ये अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। उसके बाद और देख लेते हैं क्या है आंध्र प्रदेश में। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश का एक जगह है, हाँ, आंध्र प्रदेश में एक झील है, पुलिकट झील है। पुलिकट झील आपका हो गया, जो आपका तमिलनाडु और केरल के पुलिकट झील आपका हो गया, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है ये, तो इसे आंध्र प्रदेश पर ही माना जाता है, लेकिन ये दोनों के बीच, दोनों के बॉर्डर पर है ये। उसके बाद और देखा जाए आंध्र प्रदेश में यानी कि भारत का 25वां उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया है। भारत का 25वां उच्च न्यायालय की स्थापना, उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 में किया गया है। यानी आंध्र प्रदेश में 2020-19 में आपका ये वहाँ 25वां किया गया और 24वां आपका तेलंगाना में किया गया है, तो ये भी देख सकते हैं। उसके बाद और आंध्र प्रदेश में क्या क्या देख सकते हैं, हाँ, आंध्र प्रदेश में की और देख सकते हैं। एक सतीश धवन केंद्र है, जो मिसाइलों को प्रक्षेपित किया जाता है। सतीश यानी सतीश धवन केंद्र है, और सतीश धवन केंद्र है जो आपको श्रीहरिकोटा में है, हरिकोटा जो आपको आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद और हम क्या क्या देख लेते हैं आंध्र प्रदेश में और क्या क्या है। उसके बाद हम इसको इस हाल से इसको मिटा देते हैं। और आंध्र प्रदेश में क्या क्या देख सकते हैं, यहां से गठन हो गया, पुलिकट झील हो गया। उसके बाद हम यहां पर देख लेते हैं, यानी कि कुछ बांध देख लेते हैं आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर बांध हो गया, नागार्जुन सागर बांध हो गया। आपके बाद होंगे श्रीशैलम हो गया, श्रीशैलम हो गया, और अलमाटी हो गया, ये सब आंध्र प्रदेश के बांध है। ये बांध है किस नदी पर, ये आपका हो गया कृष्णा नदी पर आपका हो गया। यानी ये नागार्जुन सागर बांध, श्रीशैलम और अलमाटी, ये तीन आपका हो गया कृष्णा नदी पे। उसके बाद आपका हो गया निजाम सागर बांध हो गया आपका, एक और है निजाम सागर। उसके बाद आपका एक और है आपका पंचपाद हो गया, पंचमपाद, ये आपका पंचमपाद हो गया, निजाम सागर और पंचमपाद, ये दोनों आपका हो गया गोदावरी नदी पर। ये आपका हो गया गोदावरी नदी पर हो गया, ये आपका हो गया गोदावरी नदी पर। सब आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में ये निजाम सागर बांध, पंचमपाद बांध और गोदावरी नदी पर। और ये हम गोदावरी नदी के बारे में बात करें तो ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जो महाराष्ट्र के नासिक से निकलता है। और ये कृष्णा ये कर्नाटक से निकलता है। तो ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, और इसे हम
बिरध गंगा भी कह सकते हैं इसको, बिरध गंगा, देखिए बिरध गंगा, यानी दक्षिण भारत की लंबी नदी है यह, और बिरध गंगा भी इसको कहा जा सकता है, हाँ कहा जाता है। ये इसके बाद तो हम आंध्र प्रदेश से हम इतना चीज हम याद रख सकते हैं, यानी कि एक कॉपी में आप लोग भी बना लीजिए, ये कॉपी खासकर बिहार ऐसा है जो पीटी 2021 में होने वाला है, उसके लिए इस तरह की व्यवस्था किया गया है, तो आप लोग भी बना लीजिए। जैसे जिस टॉपिक में हम शुरू में बताए थे, इसमें करेंट भी रह सकता है, साइंस भी रह सकता है, और जनरल नॉलेज भी रह सकता है। जैसे क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से उसको हम पूरे उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको आप लोग को हम बताते चलेंगे। तो आंध्र प्रदेश का इतने चीज को हम इसमें याद रख सकते हैं कि यानी कि क्वेश्चन मेरा था बीजांग गैस रिजर्व था जो आंध्र प्रदेश के शहर है वहां पर हुआ था। उसके बाद उससे संबंधित हम देख लिए कि क्या और क्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, यानी 2020 में ही लेबनान के राजधानी बैरूत में भी एक विस्फोट हुआ था, जो अमोनिया नाइट्रेट का विस्फोट हुआ था, उसमें भी कई सारे लोगों की जान गया था। उसको हम बारे में देख लेते हैं, हो सकता है कि आगामी एग्जाम में इसके बारे में पूछ ले। तो लिखिए लेबनान की राजधानी बैरूत, यानी सॉरी यहां पर लिखते हैं अच्छा रहेगा, लिखिए यानी बैरूत में विस्फोट यह है आपका लेबनान की राजधानी है, लेबनान की राजधानी आपका हो गया, लेबनान की राजधानी बैरूत है। अचानक इसमें हुआ क्या कि एक भंडार था जिसका निर्माण 2014 में इसका निर्माण किया गया था। हाँ, बैरूत में 2014 में एक भंडार का निर्माण किया गया था, उसमें अमोनियम नाइट्रेट एक विस्फोटक पदार्थ है उसको रखा गया था, यानी कि एक गोदाम में रखा गया था। लेकिन यह गोदाम को देख रेख नहीं कर रहा, इस गोदाम को देख रेख वहाँ के जो सरकार होते हैं या मतलब जिसका गोदाम था वो ठीक ढंग से नहीं कर रहे थे। वो कहा जाता है इसको असुरक्षित तरीका से अमोनिया नाइट्रेट को, यानी कि विस्फोट, यानी कि अमोनिया नाइट्रेट को कि गोदाम में असुरक्षित तरीका से असुरक्षित तरीका से रखा गया था, यानी असुरक्षित इसको तरीका से रखा गया था। यानी बैरूत में अमोनियम नाइट्रेट को एक गोदाम में रखा गया था। वो गोदाम 2014 में बनाया गया था, असुरक्षित तरीका से इसको इसमें रखा गया था, जिस कारण से अमोनियम नाइट्रेट यानी विस्फोट हो गया। वहां पर विस्फोट हुआ तो वहां के आसपास में काफी जोर से आवाज आया था, इतना जोर से आवाज आया कि वहां के लोगों को लगभग 20 सेकंड तक कुछ सुनाई भी नहीं दिया था, इतना तो तेज तड़ाक धमाका था। वहां के देश को आपातकाल की घोषणा करना पड़ा कुछ क्षण के लिए, कुछ दिनों के लिए, इतनी बड़ी था। वहां पर कई सारे लोगों को भी जान गया था। यह घटना देखा जाए कब हुआ था तो 5 अगस्त यानी 2020 को, हो सकता है डेट पूछ सकता है, 5 अगस्त 2020 को यह घटना हुआ था। तो उसमें कई सारे लोगों को जान गया था। अगर देखा जाए तो लगभग 100 लोगों को जान गया था, यानी 100 लोगों को जान गया था। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहाँ के सरकार ने तुरंत एक्शन में लिया और जो भी
आदमी ये गोदाम से संबंधित और अमोनिया नाइट्रेट से संबंधित जो लोग थे उनके बारे में निर्देश दिए हैं कि वो जल्द से जल्द इसके बारे में कार्रवाई किया जाए। हाँ, तो आप जान लेते हैं, आप देख लेते हैं लेबनान के बारे में। आखिर लेबनान के बारे में देख लेते क्या है, थोड़ा लेबनान के बारे में जान लेते हैं कि लेबनान, थोड़ा लेबनान के बारे में देख लेते हैं। इसकी राजधानी बैरूत हो गया, इसकी राजधानी बैरूत है। इसकी मुद्रा के बारे में देख ले जाए, मुद्रा तो लेबनानी पाउंड है इसका है, तो लेबनान पाउंड का हो गया, मुद्रा आपका हो गया, लेबनानी पाउंड हो गया आपका लेबनान का। हाँ, लेबनानी पाउंड आपका हो गया। उसके बाद यहाँ की हम देख लेते हैं प्रधानमंत्री के, देख लेते अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री इसका कौन है, लेबनान के प्रधानमंत्री को देख ले तो लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब है, हसन दियाब। यहाँ की अगर हम राष्ट्रपति को देख लें, यहाँ के राष्ट्रपति अभी कौन है वर्तमान में, अगर हम राष्ट्रपति मिशेल आउन है, आउन, यानी लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब, राष्ट्रपति मिशेल आउन है। यहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में एक रोचक बात है जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इसको मिटा देते हैं। यानी यहाँ के राष्ट्रपति जो मिशेल आउन है, यहाँ के राष्ट्रपति ईसाई धर्म के बन सकते हैं, केवल ईसाई धर्म का। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है, ये आपका हो गया सुन्नी मुस्लिम बन सकता है, खाली केवल सुन्नी मुस्लिम बन सकते हैं। लेबनान में राष्ट्रपति ईसाई धर्म का और प्रधानमंत्री सुन्नी धर्म का। हम आज देखेंगे, हाँ, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, सुन्नी धर्म के बारे में देख लेते हैं। और हाँ, पहले सुन्नी धर्म के बारे में देख लेते हैं, तब ईसाई धर्म के बारे में देख लेंगे क्या है। तो हम पहले सुन्नी धर्म से पहले थोड़ा हम इस्लाम धर्म के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इस्लाम धर्म यानी इस्लाम धर्म हो गया, इसका संस्थापक आपको हो गया, इस्लाम धर्म के संस्थापक यानी हजरत मोहम्मद साहब, यानी कि हजरत मोहम्मद साहब, इसको हम पैगंबर भी कहते हैं, पैगंबर। और इसकी हम जन्म के बारे में बात कर रहे हैं, यानी अब इसको मिटा देते हैं। यानी हजरत, यहां लिखते हैं ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म लिखते हैं, इस्लाम धर्म यानी संस्थापक लिखते चलिए। संस्थापक की बात कर ले, हजरत मोहम्मद साहब, जिसको हम शॉर्ट में पैगंबर कहते हैं, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। अगर इसके जन्म के बारे में बात करें, यानी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म के बारे में बात करें तो 570 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? तो मक्का में हुआ था।
इसके पिता के बारे में बात करें तो पिता का नाम अब्दुल्ला था। पिता का नाम अब्दुल्ला था। पैगंबर साहब के पिता के नाम अब्दुल्ला था। इसकी पत्नी के नाम यानी पत्नी हो गया, इसके पति के नाम खदीजा यानी खदीजा यानी एक विधवा औरत थी, विधवा औरत था। इसके ज्ञान की प्राप्ति यानी ज्ञान की प्राप्ति इसको कह सकते हैं हीरा नामक गुफा पर, हीरा नामक गुफा जो आपका मदीना में, मदीना में आपका हो गया। हाँ, इसकी ज्ञान की प्राप्ति आपको हुआ था, हम इसको ईस्वी लिख सकते हैं 620 ईस्वी में, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति 620 ईस्वी में हुआ। अगर हम हाँ अगर इसकी मृत्यु की बात करें, मृत्यु तो 632 ईस्वी में, यानी कि 632 ईस्वी में इसको मृत्यु हुआ। उसके बाद हम इसके उत्तराधिकारी के बारे में बात करें तो पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी, पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी यानी पैगंबर साहब के अगर उत्तराधिकारी की बात करें, खलीफा, खलीफा को बनाया गया, यानी पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा को बनाया गया। यानी हाँ, एक और छूट गया, इसके हम पुत्री के नाम बोल रहे हैं तो इसका पुत्री के नाम है, यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका पुत्री के नाम आपका हो गया फातिमा, फातिमा, और दामाद का आपको हो गया अली, अली। यानी पैगंबर साहब उत्तराधिकारी खलीफा को घोषित किया, इसलिए लिख सकते हैं घोषित। यानी पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद, यानी पैगंबर साहब के 632 ईस्वी में मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी को खलीफा यानी खलीफा का पद दिया गया, यानी खलीफा का पद दिया गया। अरब में खलीफा का पद एक धार्मिक धर्मगुरु के रूप में कहा गया था। अरब में खलीफा के पद को धार्मिक धर्मगुरु के रूप में कहा गया था, लेकिन धीरे धीरे समय के बदलाव के कारण इस खलीफा पद में भी काफी बदलाव आया और इसने धार्मिक रूप के साथ साथ इसने राजनीतिक रूप ले लिया। यानी खलीफा का पद, खलीफा हमेशा इसको लिख सकते हैं यहां पर, खलीफा, 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 खलीफा का पद अरब में धर्मगुरुओं का था, मतलब इसको धर्मगुरुओं के रूप में इसको जाना जाता था। लेकिन समय के बदलाव के साथ इसने भी अपने आप में बदलाव किया और इसने धार्मिक के साथ साथ इसने राजनीति का रूप ले लिया, जिस कारण से इसमें काफी मतभेद होना चालू हो गया। तो इससे मतलब मतभेद होना काफी चालू हो गया, जिस कारण से इस इस्लाम धर्म का विभाजन हो जाता है, यानी इस्लाम धर्म के विभाजन, इस्लाम धर्म के विभाजन हो जाता है। तो अब हम देखेंगे इस्लाम धर्म के विभाजन कहते हैं। इस्लाम धर्म का विभाजन, इसका दो तरह का विभाजन हुआ। इसका विभाजन यानी दो तरह से, एक हुआ शिया हो गया, दूसरा आपका हो गया सुन्नी आपका हो गया। शिया था, शिया जो शिया को जो मुसलमान अगर शिया को मानते थे, उसका मानना था
कि इस इस्लाम धर्म का उत्तराधिकारी यानी इस उत्तराधिकारी पैगंबर साहब के दामाद यानी पैगंबर साहब के दामाद यानी अली होगा यानी उत्तराधिकारी कौन होगा? तो ये होगा। मतलब क्या, जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो अगर शिया धर्म का मानते थे तो वो पुराने रीति रिवाज पर चलना चाहते थे। जो पैगंबर साहब जो रीति रिवाज वो चलते थे उस हिसाब से वो इस धर्म को चलाते थे। लेकिन सुन्नी थे, ये काफ़ी बदलाव चाहते थे। इसका मानना था कि इस्लाम धर्म का उत्तराधिकारी ये जरूरी नहीं है कि पैगंबर साहब के जो भी वंशज होंगे वो हो सकते हैं, यानी कि अपने योग के कारण, अपने योग से कोई भी आदमी इस धर्म के उत्तराधिकारी बन सकते हैं। तो हम इससे कह सकते हैं कि उत्तराधिकारी में इसने कहा जो योग के आधार पर कोई भी हो सकता है, यानी यह अपने आप को बदलने की कोशिश किया सुन्नी धर्म में, और ये शिया था जो पुराने रीति रिवाज पर चलते थे। तो इसी सुन्नी धर्म से आपका नेक्स्ट आपका ईसाई धर्म है। ईसाई धर्म से उतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, तो थोड़ा देख लेते हैं थोड़ा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है। हाँ, ईसाई धर्म का हो गया। ईसाई धर्म आपको, इसका संस्थापक ईसा मसीह था। इसके संस्थापक ईसा मसीह है। इसको सूली पर प्रथम ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। तो यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसके ज़्यादातर संस्थापक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हमने देखे यानी पार्ट 1 यानी कि डे 1 देखे। ये पहला दिन का ही था। ये गैस हिसाब से संबंधित क्वेश्चन और उनसे संबंधित जितने भी सारे जीके जीएस बन पाए उसको हमने आज बताया। हाँ, ऐसे मेरा सीरीज चलता रहेगा। आज से स्टार्ट है और तब तक चलता रहेगा जब तक बिहार एसआई पीटी एग्जाम होगा, उसके नज़दीक तक चलता रहेगा। तो हाँ, इसके लिए आप लोग से अनुरोध है कि अगर यह वीडियो आपके लिए अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं डे 2 में लेके आऊँ, यानी नेक्स्ट टॉपिक को मैं लेके आऊँ, तो आपके मोबाइल में तुरंत इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू, धन्यवाद।